जिस समय गजराज अपना पूर्ण बल लगा करके हार गया और देखा अब तो बस डूबने वाले हैं, श्री हरि को पुकारा। वायु से भी तीव्र गति रखने वाला मन, मन से भी तीव्र गति रखने वाले गरुण जी से भी तीव्र गति से भगवान आए और गजराज को उबारा। हरेर नामना एन ब्रूडधीभ पतिर्मुक्त सुगभू दनंतत्वं चापो द्रुपद तनया वस्त्रमपि वै विनोद्योगे सिद्धम नरसिंहता कार्यमखिलम विहाय तन्नामेच्छसि शिवमये हा नरकथम। ऐसा महामहिमा में हरि नाम है। हरि नाम पुकारा, हरि तत्काल प्रकट हो गए। देखा गरुड़ से पहुंचने में विलंब हो जाएगा, सुदर्शन चक्र के द्वारा उद्धार किया ग्राह का और गजराज को उबार लिया। जिस समय द्रौपदी ने देखा अब मेरा बल कोई काम करने वाला नहीं, दुशासन के एक ही झटके में हमारा वस्त्र अपहरित हो जाएगा। इसमें खास बात देखने को मिल रही, हारे को हरिनाम। हरिनाम में प्रीति तभी होती है जब सब जगह से हार जाता है जी। द्रौपदी जी ने जब देखा कि अब दांत से भी एक ही झटके में साड़ी छूट जाएगी तो पुकारा, हा कृष्ण, हा द्वारिकावासी। भगवान विलंब नहीं किया, भगवान वस्त्र ही में बैठ गए कि वहां जाएं समझाएं, वस्त्र में ही बैठ गए, वस्त्र रूप हो गए। हार गया दुशासन, पल्लू गिरा नहीं पाया ऊपर से, मूर्छित हो गया, खींचते खींचते थक गया। जिस नाम के प्रताप से नरसिंह मेहता जी ने कितनी बार ठाकुर को प्रकट किया। जो लोग ये कहते हैं कि कलयुग है, भगवान का दर्शन नहीं होता, आपको कभी नहीं होगा, त्रिकाल में नहीं होगा। सर के बल खड़े होके करो तो भी नहीं होगा, क्योंकि आपने मान लिया ना, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। यदि आपने मान लिया कि भगवान के दर्शन नहीं होते तो नहीं होते फिर। यदि आपने मान लिया कि जरूर मिलेंगे तो आप लिखित ले लो, जरूर मिलेंगे। जैसी आप भावना करोगे ना, मेरे प्रीतम वैसे ही पोषण करते हैं। अरे कोई भगवान नहीं, ऐसे ही अनुभव होगा, ऐसे ही। अरे सब भगवान ही है, ऐसा ही अनुभव होगा। आप जैसी भावना करते हैं, जैसा विचार करते हैं, मेरे करुणा निधान प्रभु वैसे ही स्वरूप धारण करके आज भी आपके सामने है। कितनी बार, 50 बार ठाकुर प्रकट हुए नरसिंह जी के लिए, 50 बार। नाम जापक के लिए भगवान का दर्शन होना कोई आप आश्चर्य वही बात समझते हैं क्या? नौकर बन जाते हैं, नौकर। वर्षों सेवकाई करते हैं नाम जापक की। ये बेचारे प्रपंच में, विषयों में भूले हुए जीव, ये क्या जाने भगवान का दर्शन कोई दुर्लभ समझ रहे हो क्या? उन्हीं के बच्चा होकर उन्हीं के लिए दुर्लभ बात मान रहे हो? दुर्लभ है संसार का चिंतन छोड़ पाना, भगवान का नहीं। जो सत्य वस्तु है वो दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ है जगत का चिंतन छोड़ पाना। हम बार बार इसी नानात्व का, भ्रमात्मक संसार का चिंतन करते हैं, इसे नहीं छोड़ पाते। इसीलिए हम बोल देते हैं भगवान का मिलना बड़ा कठिन, बड़ा दुर्लभ। अरे वो अहेतुकी कृपालु, सबकी आत्मा है, सबके पिता है, सबके स्वामी है, सबके प्रीतम है, उनका मिलना कहां? आप मिलना नहीं चाहते, बस खास बात यह है आज तक जिसने मिलना चाहा उसे प्रभु मिले, और आज मिल रहे हैं। ऐसे जी रहे हैं रसिक जन, केवल हवा में थोड़ी जी रहे हैं। ये भगवान की माया है, बड़ी आश्चर्यमयी माया है। बहुत जल्दी भ्रम पैदा हो जाता है, अरे कलिकाल है, कहां वैसे संत और कहां वैसे भगवान मिलते। अब ये सब ग्रंथों में लिखी बातें हैं।
एक बार किसी महापुरुष से बहुत प्रसन्न मुद्रा में थे, तो एकांत में पूछा, महाराज जी कभी आपको प्रभु का साक्षात मिलन हुआ? कभी कभी, और खूब हंसे। अब हम तो आश्चर्यचकित। वो कहा, कोई क्षण ऐसा नहीं है जिस क्षण वो हमारे साथ खेलते ना हो। करुणा करके उन्होंने अपने, और कई बार उनकी कृपा से अनुभव हुआ कि उनके समीप प्रभु विराजमान, कई बार अनुभव हुआ। कैसे बताए? एक बार श्रीधर बाबा के रात्रि में चरण चापने जाते थे, तो बाबा की दशा देखी, नाक बह रहे, अश्रु बह रहे, शयन कक्ष में है अपने लेटे हुए, रूम रूम खड़ा हुआ है। हमारी हिम्मत नहीं हुई कि उनको स्पर्श कर। कुटिया में पहुंचते ही एक दिव्यता का अनुभव। भजन करने वाले महापुरुषों से एक क्षण भी ठाकुर दूर नहीं रहते। ये जो बहिर्मुख जन है, विषय चिंतन, विषय भोगों में लगे हुए हैं, उनको लगता है भगवान का मिलना बहुत कठिन बात है। अरे आज के जमाने में भगवान का, आज के जमाने में जितना सरल है भगवत प्राप्ति, उतना और जमाने में नहीं थी। मान लीजिए, जो बात 10,000 वर्ष तपस्या करने से बनती है, वो 24 घंटे नाम कीर्तन से बन जाएगी। 24 घंटे अनवरत यदि नाम कीर्तन हो, तो जो 10,000 वर्ष तपस्या का फल है, वो नाम कीर्तन से प्राप्त हो जाएगा। भगवान व्यास देव जी ने वर्णन किया है। हमारी भावनाएं बिगड़ रही हैं, जैसी हम भावना करते हैं वैसा ही हमें अनुभव होता है। गंगा किनारे एक संत भगवान मिले थे, लाल स्वामी जी उनको कहते थे। तो छोटी अवस्था थी, उन्हें प्रणाम किया और कहा, महाराज कोई एक सूत्र ऐसा बता दे तो जीवन भर याद रखें। उन्होंने कहा कि जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। एक सूत्र दे, डायरी में लिखा हुआ है, सन्यास की डायरी में। उन्होंने कहा, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना है वैसा सोचना प्रारंभ कर दो, वैसे ही चिंतन करो। अभी आप हृदय में ये बैठा लें, श्री जी जरूर मिलेंगे। आज दिन में नहीं मिली तो रात्रि में स्वप्न में आएंगे, आज स्वप्न में नहीं आई तो आज दिन में जरूर आएंगी। आप ऐसा रोज करिए और विकल होने लगे, और आपको अगर आभास न होने लगे कि लाडली जो हमारे आसपास ही है, फिर कुछ दिनों में और गाढ़ तन्मयता बनेगी, आपको दिखाई देगा लाडली जो है, आपको दर्शन में आएंगी लाडली जो। ये बिल्कुल, इनकी ऐसे लोगों की बिल्कुल बातें मत सुनना, अरे भगवत प्राप्ति दुर्लभ, अरे श्री जी मिलना दुर्लभ, ये सब रखे रहो दुर्लभ। हमारी श्री जी हैं, हमारी प्यारी, पहले बैठा लो। हम उन्हीं के हैं, भूल गए, इस नानात्व में भूल गए। जिसे कहते हैं कि अरे बातें बनाना सरल है, इससे ज्यादा सरल और कोई बात नहीं कि प्रभु मेरे हैं। बोलो क्या पैसा लगता है, और इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप करके तो देखो। पूज्य श्री राधा बाबा ने कहा, महामोद मंगल की वो घड़ी होती है जब कोई उपासक हृदय में बैठा लेता है कि प्रभु हमारे प्रिया प्रीतम, हमारे, हमारी लाडली जू, हमारी प्यारी जू। ऐसा बैठाना शुरू करो, आप खुद अनुभव करेंगे। 50 बार नरसिंह मेहता को भगवत साक्षात्कार हुआ, 50 बार। कौन ऐसा उपासक है जो इनके बिना जी सके, जिसकी उपासना रंग ला रही है? वो प्रवचन की बात नहीं है। जिसके हृदय में इनसे अपनापन हो गया है, तो फिर प्रभु झूठे हो जाएंगे कि आप करें अपनापन हो, वो आपकी नजर में ना हो, ऐसा नहीं। आज भी आप अभी अनुभव करो, जितना अपनापन किए उतना आपके अनुभव में आ रहे हो। वृंदावन की रज में बैठे हो, सच्चाई से देखो, आप जितना अपनापन कर रहे हो उतना वो आपके अनुभव में आ रहे कि नहीं। जब सर्वत्र से, शरीर से भी अपनापन हट जाए, एकमात्र प्रिया प्रीतम से अपनापन हो जाए, तो दर्शन की बात जाने दो, साथ खेलोगे, साथ उनके लीला में रहोगे। बैठा लो, नकारात्मक सोच मत करो, नकारात्मक बात मत सुनो, नकारात्मक बोलने वाले का संग मत करो। जैसी भावना दृढ़ कर लोगे, प्रभु ठीक वैसे अनुभव कराएंगे। प्रभु का सिद्धांत है,